नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और आज जिस तरीके से जनता एकजुट होकर मेरे साथ खड़ी है, उसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ इतनी मजबूती से खड़े हैं। और तभी मैं आज इतने मजबूती से खुद को भी खड़े होके और अपनी बात रखने की हिम्मत दिखा पा रही हूँ। तो मुझे कुछ समय चाहिए 10 मिनट का, जहाँ पे मैं अपनी बात रख सकती हूँ। उसके बाद आप मीडिया कर्मी से जो भी आप लोगों का सवाल होगा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन 10 मिनट मुझे मेरी बात रखने के लिए मुझे समय दीजिए। तो जैसा कि पवन जी ने बताया है, मैं एक बार पवन जी का जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इंटरव्यू दिया है, मैं वो वीडियो प्ले करके और उनके हर सवाल का जवाब देना चाहूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी उनके अगेंस्ट बात करने नहीं आई हूँ या फिर उनके लिए कुछ ऐसा नहीं बोलने आई हूँ। बस वो उन्होंने जो बात बोला है उसका जवाब देना चाहती हूँ मैं। तो एक मिनट में बस जैसा कि पवन जैसा कि आप लोगों को पता है कि 5 तारीख को मैं पवन जी से मिलने उनके आवास पे पहुंची थी। वहाँ पे जब मैं पहुंची तो वहाँ पे कोई पुलिस, जैसा कि उन्होंने बोला था कि पहले से ही पुलिस वहाँ पे उनके भाई द्वारा बोला गया था कि वहाँ पे पहले से ही प्रशासन वहाँ पे थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं जब वहाँ पे पहुँची तो पहले हम लोगों ने गार्ड से पूछा, तो गार्ड ने ही हमें मना कर दिया कि नहीं, आपको ऊपर जाना अलाउ नहीं है, मना किया गया है। फिर जब हमने उनसे पूछा तो उतनी देर में प्रशासन आती है, प्रशासन द्वारा बोला जाता है कि आप थाने चलिए, थाने बैठ के बात होगी। मैंने बोला कि नहीं, मैं थाना नहीं जाऊंगी। उसका वीडियो है मेरे पास, पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ। जब सुबह मैं जब पहुंची हूँ वहाँ पे, जब प्रशासन आई थी वहाँ का, 3rd नंबर वाला ये वीडियो है जो सुबह जब मेरे पहुंचने के बाद प्रशासन बुलाई गई। तो वहाँ भी प्रशासन बुला के मेरे साथ बदतमीजी किया गया वहाँ पे भी। और पवन जी बोल रहे हैं कि जब मैं रूम में चली गई उसके बाद प्रशासन बुलाई गई, और ऋतिक जी कह रहे हैं कि हम लोगों ने पहले से प्रशासन सुबह से ही वहाँ पे प्रेजेंट थी। तो पहले तो आप इन दोनों लोगों के बात में ही फ़र्क समझ जाइए आप लोग कि दोनों भाई लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। और दूसरी बात कि चुनाव को लेके कि इतना आप गिर गई, तो चुनाव को लेके मैं गिरी। मैंने उसके बाद भी एक वो डाला कि पोस्ट डाला कि अगर आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं आज भी चुनाव लड़ने के लिए मना कर रही हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं यहाँ तक भी बोल रही हूँ कि अगर आप मुझे बोलेंगे कि आप अपने परिवार से रिश्ता ख़त्म कर दीजिए, आपके साथ अगर आप मेरे साथ ये भी कंडीशन रखते हैं कि आप अपने परिवार से नहीं मिलेंगी, आप अपने मायके नहीं जाएंगी, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। चुनाव नहीं लड़ेंगी, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्ते कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करिए तब। और चुनाव की बात तो आप लोग ही बताएं कि 15 साल से पार्टी में स्टार प्रचारक के रूप में पवन जी ने काम किया है। 15 साल में उन्होंने अपने लिए टिकट नहीं, वो खुद के लिए टिकट नहीं ले पाए, तो मैं किस मुंह से जाऊंगी उनसे ये कहने कि आप हमें टिकट दिलाइए भाजपा से। मेरा ये सवाल है कि किस मुंह से आखिर मैं जाऊंगी। पहले वो अपने लिए तो टिकट ले लें, फिर तो वो हमें दिलाएंगे। जो 15 साल में कार्यकर्ता के रूप में काम किए पार्टी में, फिर भी उनको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, तो वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे। और बच्चे की बात रही कि बच्चे के लिए वो तरस रहे हैं, तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। मुझे हर बार दवा खिलाया गया। अब बहुत सारी चीज़ें मैंने आज भी मीडिया में नहीं रखी थी, लेकिन आज पवन जी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं पवन जी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना पक्ष रख रही हूँ। खुद के बारे में जो चीज़ें हैं वो मैं आज मीडिया में रख रही हूँ।
पवन जी द्वारा मुझे जब दवा खिलाया जाता था, उस चीज़ के विरोध में जब मैं बोलती थी तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने स्लीपिंग पिल्स खा लिया था, नींद की गोली, उस समय उनके भैया रानू भैया जी थे, और उनके टीम मेंबर में से दीपक भैया थे, बिक्की जी थे। रात के 2 बजे वो लोग मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे मेरा इलाज हुआ। हॉस्पिटल का नाम मैं आपको दिखाती हूँ। कौन सी दवा देते थे ज्योति जी, बता सकती है क्या? जी वो जो गर्भपात का दवा खिलाते थे मुझे। और अच्छा, आपने एक कंडीशनल जवाब दिया ज्योति जी, अगर मान लीजिए बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी कोई आपको अपनी तरफ से टिकट ऑफर करती है तो क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? अगर पवन जी पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार करते हैं तो मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रही हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। और अगर पवन जी मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार ही नहीं करते हैं तो आज मैं भी समाज से पूछना चाहूँगी, क्या मुझे जीने का हक नहीं है? अगर पत्नी के रूप में वो मुझे स्वीकार करते ही नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं अपने लिए खड़ी नहीं हूँ? क्या मैं एक ऐसी औरत बन के रह जाऊं कि लोग मुझे देख के ये सोचे कि मैं हार गई अपनी चीज़ों से? आज मुझे कई महिलाएं देख के उनको हिम्मत मिल रही है, कई महिलाएं मेरे लिए खड़ी हैं। आप चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह के खिलाफ? अगर वो पत्नी, अगर ये मौका मिलता है तो आप चुनाव लड़ना चाहेंगे इनके खिलाफ? आप लड़ेंगे, उनके खिलाफ लड़ेंगी? बात चुनाव की है ही नहीं। देखिए मैं उन्होंने तो पूरे बात चुनाव पे ही डाल दी है। जी, उन्होंने कहा कि चुनाव की वजह से आप एकदम से अगर वो अपनापन पत्नी दिखा के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो मेरे पास फिर कोई रास्ता ही नहीं है। चुनाव चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगे। जी, किसी से बात चल रही है आपकी? किसी पार्टी से? कौन देगा टिकट? फिलहाल देखिए अभी तो कुछ टाइम से मैं यहीं पे हूँ, तो मेरा जो भी बातचीत हो रहा था वो अभी फिलहाल इन सब चीज़ों में इतनी बुरी तरह से मैं वो हो गई हूँ कि अभी फिलहाल मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं है। वोट के चुनाव पवन में के क्या खिलाफ प्लान है? ही तो आपकी लड़ेंगे क्या या बातचीत किसी हुई भी पवन सीट से लड़ जाएंगे? नहीं, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मुझे पवन जी के खिलाफ लड़ना है। बाकी पार्टी मुझे जहाँ से अगर लड़ाती है या फिर पार्टी टिकट देती है तो फिर जैसा पार्टी का आदेश होता है वैसा मैं करूँगी। जी, मैंने बोला कि इतने टाइम में मेरी थोड़ी सी पार्टी से संपर्क टूट गई है जहाँ पे बात चल कौन रही पार्टी है। से? पार्टी से संपर्क था? जी मैं अभी उस पार्टी का नाम एक्सपोज नहीं करना चाहती सीट तो कौन सी है? सीट कौन सी है? काराकाट जहाँ से मैंने बोला तो कि जहाँ से पार्टी मुझे मौका देती है वहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगी। काराकाट में आपको देखा गया है ना लगातार जनता से संपर्क करते हुए, जी। तो क्या वो सीट आप सबसे ज्यादा प्रेफर कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं जहाँ पे बैठी हूँ वहाँ पे मैंने काराकाट के लिए ही मांग की है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पवन जी जब लोकसभा चुनाव लड़े थे उसके बाद पवन जी एक भी बार वहाँ पे नहीं गए। लोगों की उम्मीद, जो 2,75,000 लोगों ने उनको वोट दिया था, उन लोगों की भी इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ। और आप मुझे ब्लेम किया जा रहा है कि आप राजनीति के लिए ये सब कर रही हैं। राजनीति के लिए तो आप इतने गिर चुके हैं कि आज आप जो 2,75,000 लोगों ने आपको वोट दिया है आप उनके भी नहीं हुए। आप अपनी पत्नी का तो छोड़ दिए, आप तो किसी के नहीं हुए। तो चुनाव के लिए राजनीति के लिए मैं गिर रही हूँ या आप गिर रहे हैं? आप दोनों में दूरियां क्यों बनी? कुछ अगर आप मतलब क्यों वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? ये सवाल तो आप लोग पवन जी से पूछें। और एक और चीज़ जो पवन जी ने बोला है कि जब मामला कोर्ट में है, तो एक सवाल आज लोगों से, जनता से मेरा भी है। मैं चाहूँगी कि जनता ये सवाल मेरे तरफ से पवन जी से करे, क्योंकि मेरे किसी भी सवाल का जवाब तो पवन जी दे नहीं रहे हैं। मैं कुछ भी पूछ रही हूँ तो वो बोल नहीं रहे हैं। तो शायद जो जनता में आके वो बात कर रहे हैं, तो एक सवाल मैं चाहूँगी कि जनता मेरे तरफ से पूछे, और मैं आग्रह करूँगी जनता से कि एक सवाल मेरे तरफ से जनता द्वारा पूछा जाए कि क्या जब वो लोकसभा चुनाव में मुझे बुलाए थे उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा मेरे मांग में सिंदूर डाला गया उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या दोबारा जब पति पत्नी की तरह मुझे रखा गया उस समय चुनाव में मामला नहीं था? क्या जब लोकसभा चुनाव से पहले पवन जी मुझे अपने फ्लैट पे लेके गए उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा पवन जी चुनाव के बाद मुझे 20 दिन 25 दिन लाके अपने घर में रखे उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? और रही बात पति को याद करने की, आज मैं पति को याद कर रही हूँ, तो मैं आज से उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत पहले से संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कभी उनके भाई द्वारा दुत्कार दिया जाता है, कभी उनके उनकी फैमिली से भी मैं कांटेक्ट, पवन जी से मेरी बात होती नहीं है, पवन जी मेरा फ़ोन उठाते नहीं है, और मैं किसी और से बात करने की कोशिश करती हूँ तो वो लोग मुझसे इस तरीके से बात करते हैं। मैंने कई बार कोशिश किया था बात करने की पवन जी से,
आज से नहीं, बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पवन जी मुझसे बात नहीं करते थे और ये रहा। मतलब आप लगातार उनसे संपर्क जी करना चाह रही जी हैं। जी, ये गलत बात है कि मैं चुनाव के टाइम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। मैं बहुत टाइम से उनसे बात करने की, हाँ, जब लोकसभा चुनाव के पहले हमारी कोई बातचीत नहीं थी, उस समय मैं भी संतुष्ट हो गई थी कि पवन जी ने मुझ पे डाइवोर्स फाइल कर दिया है। और पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं लोगों से कि डाइवोर्स हमारे तरफ से नहीं फाइल हुआ है, डाइवोर्स पवन जी की तरफ से फाइल किया गया है। डाइवोर्स का केस पहले पवन जी ने डाला है, हमारे तरफ से नहीं हुआ। हमारे तरफ से शुरू से ही मैं लगी थी कि अपना रिश्ता बचा लूं। हाँ, जब डाइवोर्स फाइल हुआ था तो मैं मुझे भी हो गया कि चलो, मैं उस समय शांत हो गई कि उन्होंने डाइवोर्स फाइल कर दिया, वो नहीं रखना चाहते हैं, तो कब तक मैं ये चीज़ों को वो करूं, कब तक मैं झेलूं, तो मैं शांत हो गई थी। लेकिन दोबारा जब ये लोकसभा चुनाव में बुला के मुझे यूज किया गया, मेरे मांग में सिंदूर भरा गया, तो क्या मेरा कोई मान सम्मान नहीं है? क्या औरत की कोई इज्जत नहीं है? क्या औरत सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज़ बन के रह गई आज समाज के लिए, कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगा आप औरत को बुलाएंगे, मांग में सिंदूर डालेंगे, पति पत्नी का संबंध बनाएंगे और फिर चुनाव के बाद फिर छोड़ देंगे ये कह के कि कोर्ट में मामला है? ये कहाँ से इंसाफ है और ये कहाँ का इंसाफ है? आज पवन जी कह रहे हैं चुनाव के टाइम, तो छोड़े तो आप भी थे हमको चुनाव से पहले, तो फिर चुनाव के टाइम आपने क्यों याद किया? राजनीति के लिए मैं गिरी हुई हूँ या आप कर रहे हैं काम? और रिकॉर्डिंग, एक सेकंड बस, एक रिकॉर्डिंग इनके, मैं उनके घर पे जब जाने की बात करती थी तो ये उनके भैया रानू जी हैं, उनका ये भैया, ये अम्मा क्या स्टेटमेंट दी है बताइए तो? क्या चीज? कि पैसे पूछे हैं लोग कि ज्योति क्यों नहीं आई, तो बोली हैं कि पैसे, ज्योति को बस पैसा लेना था, पैसा लेके कितना पैसा दिए हैं लोग हमको? कब बोलोगे? कल रात में कहा? हाँ, कितना पैसा? आप बताइए कि इलेक्शन में कितना पैसा हमको दिया गया था? गाड़ी की बात है तो गाड़ी हम मांगे थे, कहीं दिखा दे पवन सिंह की हम उनसे गाड़ी मांगे हैं? वही तो बात हम एक और चीज बताइए भैया, चलिए आप समझदार है ना, आप बताइए कि जब तक मैं पवन सिंह की वाइफ हूँ, क्या पूरा पवन सिंह का मेरा नहीं है? आज अगर घरों पे हम आगे रहना चाहे तो कोई हमको निकाल देगा? अब तू क्या करबो ना करबो हम क्या जानते हैं भाई, लेकिन जब कोर्ट में तलाक के केस चलता है तो कोर्ट में भैया सुनिए, वकील से हक नहीं के जावे के यार। अरे भैया आपसे बात अरे पागल, हम जो तू कहत है तो कहते हैं कानून में कोई ऐसा नियम ही नहीं है। बात हम कह रहे हैं भैया, नहीं, कानून में कोई ऐसा नियम नहीं है। यही नियम है कि जब तक तलाक नहीं होता है तब तक आप जाके अपने नहीं, जब कोर्ट में जब तलाक के केस चल रहा है भैया, हम आ जाए, आप लोग रोक लेंगे हमको? आइए, हम आ जाए, रोक लेंगे हमको? हाँ आइए ठीक है, आप रोक लेंगे ना हमको? अरे मैं धरा ना यार, फालतू मत बोलो, धरा ज्योति अपना काम मत हमारे से मत करो, ठीक है ना? फोन मत काटिए आप क्यों नहीं काटे हैं? क्यों काटे? किसकी बात है? ये आपकी और जी, ये ये पवन जी के बड़े भैया रानू जी से मेरी बात हुई थी। तो जब मैंने आने की बात किया तो ये लोग हमेशा मुझसे बहुत गंदे तरीके से बात करते थे, मुझसे हमेशा मुझे धमकी वमकी देते थे लोग कि आके दिखा दो, फिर हम लोग दिखाएंगे, ऐसे वैसे रिकॉर्डिंग। और हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में मैंने नींद की गोली खाई थी, उसके बाद रानू भैया के द्वारा वहाँ पे पवन जी के पहले की टीम में से दीपक भैया जी थे, रानू भैया जी थे और बिक्की जी थे। हॉस्पिटल का नाम ये हॉस्पिटल है जिसमें मुझे 2 बजे रात को ले जाके इलाज करवाया गया। मैं कौन सा हॉस्पिटल है? बेले व्यू मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। कहाँ का हॉस्पिटल है? ये हॉस्पिटल आपका शहर बता दीजिए। शहर मुंबई का है, अंधेरी का जी। इसमें सारे डिटेल हैं, अगर आप लोगों को पीछे से भी चाहिए। पवन जी कह रहे हैं कि 1.5 घंटा फ्लैट पर आप लोगों की बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई? वो तो कह रहे हैं कि हमने बातचीत करने के बाद फ्लैट से बाहर गए थे। पहली बात तो पवन जी ने बोला कि 1.5 घंटे बातचीत हुई। उससे पहले जो उनके भाई ऋतिक जी इंटरव्यू में आए थे, उन्होंने बोला कि लगातार मैंने टिकट की बात की, जबकि आज पवन जी का स्टेटमेंट अगर आप लोग देखते हैं तो ऋतिक जी के स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग स्टेटमेंट है पवन जी का। तो आप लोग ही डिसाइड करें ना कौन सच कौन झूठ बोल रहा है। मैं तो सामने मीडिया के बैठ के पवन जी को बोल रही हूँ कि एक बार आप भी बैठ जाइए, हम भी बैठ जाएं, जैसे आपने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, साथ में बैठ के एक बार कर लीजिए। हम कौन गलत कौन सही, आप मुझसे सवाल करिए। मैं आज तक पूछते आई हूँ कि मेरी गलती क्या है, मेरी कौन सी ऐसी गलती है।
मेरी ऐसी कौन सी गलती है जो आज 7 साल से मैं झेल रही हूँ, लेकिन आज तक पवन जी ने कभी मुझे जवाब नहीं दिया। आप घंटे कोई दूसरे बातचीत नहीं दिन हुई तक आपकी? उनका इंतजार कर रही थी फ्लैट पे, फिर उसके बाद आप वापस चली जी। गई। कौन सी ऐसी बात हुई थी कि आपने फिर उसके बाद ये कदम उठाया कि मैं यहाँ से अब चली जा रही जी, जब मैं पवन जी के फ्लैट में गई, वहाँ पे हम लोग बैठे, बिल्कुल पवन जी ने जो बात वहाँ पे बोली है कि हम लोग बैठे, नॉर्मली हमारी बातचीत हुई, कुछ ऐसा नहीं था, बहुत अच्छे से बहुत प्यार से बातचीत हुई मेरे पवन जी के बीच में। उनके भैया गुड्डू भैया बैठे हुए थे, बगल में ऋतिक जी बैठे थे, उनके एक और दोस्त हैं जो प्रोड्यूसर हैं धनंजय भैया जी, वो लोग बैठे थे, सारे लोग बैठे थे, बातचीत हो रही थी ऐसे ही नॉर्मली, जो जैसा कि उन्होंने बोला कि मैंने रट लगाया था कि मैं नहीं जाऊंगी। उनके भैया, जैसे ही मैं बैठती हूँ, उनके भैया द्वारा कहा जाता है कि आप ज्योति जो आप आई हैं, बात करिए और फिर यहाँ से जाइए, आप यहाँ पे रुक नहीं सकती हैं। मैंने बोला कि क्यों नहीं रुक सकती हूँ, क्या मेरे पति का घर है, आप लोग कैसे बोल रहे हैं कि मैं नहीं रुक सकती हूँ? तो नहीं, आपको रुकने नहीं दिया जाएगा। हम बोले ठीक है भैया, आप मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाल दीजिए। तो फिर उन्होंने बोला कि देखा, ये कुल फालतू बात मत करो, बस बात करो अपन, आइजा से जा। उस समय पवन जी ने एक शब्द नहीं बोला। और फिर चाय पानी वाली बात सच है कि उन्होंने चाय पानी के लिए बोला गया हम लोगों को कि चाय पानी पीजिए, आप लोग आराम से बैठिए। और फिर वहाँ से पवन जी निकल जाते हैं ये कह के कि 1 घंटे की मेरी मीटिंग है, 1 घंटे बाद आता हूँ तो आपसे बैठ के बात करता हूँ। जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं, पीछे से 10 मिनट के अंदर ही प्रशासन आ जाती है। दूसरी बार सुबह से ये दूसरी बार प्रशासन आती है वहाँ पे। दूसरी बार प्रशासन आके, आज जो मैंने वीडियो डाला है, एसएचओ द्वारा मुझे धमकी दिया जाता है कि आप वहाँ से हटिए, नहीं तो आप पे FIR करा दिया जाएगा अगर आप ज़्यादा वो करेंगे तो क्या आज मैं जनता से पूछती हूँ कि अगर कोर्ट में मामला होते हुए पवन जी मुझे चुनाव में बुला सकते हैं, तो क्या 4 सवाल जो मेरे हैं उसका जवाब लेने के लिए मैं पवन जी के घर पे नहीं जा सकती हूँ? ज्योति जी, एक बात बताइए, लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने बुलाया था कि आप खुद गए? नहीं, लोकसभा चुनाव में अगर उसका भी साक्ष्य चाहिए तो आप लोग, मैं अपने इंस्टाग्राम द्वारा डाल दूंगी, क्योंकि अभी वो मेरे मैंने जी, तो वो पवन जी लगातार, मुझे ही नहीं मेरे पिताजी को भी उनका कॉल आता था। और उस टाइम घंटों 2-2 घंटे मेरे पिताजी से बात होती थी कि पापा आपका आजीवन मैं बेटा रहूँगा, आपके लिए आजीवन मैं करूँगा। फिर मेरे लिए साड़ी का मैं पैसा भी दिया गया, मैं वहाँ पे गई तो कि ये साड़ी तुम अपने लिए ले लेना जाके, सारा कुछ किया गया। तो चुनाव में मुझे पवन जी द्वारा बुलाया गया। अच्छा, जितने दिन आप चुनाव में उनके पास थी, पति पत्नी की तरह आप लोग रहते थे कि अलग अलग? जी, शुरुआत में 4-5 दिन हम लोग पति पत्नी की तरह थे। फिर वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होने लगी थी, उनके कमरे में लोग आने जाने लगे थे, तो एक दूसरा रूम खुलवाया गया था जिसमें मैं, वो और उनकी अम्मा और मेरी बहन रहते थे। अच्छा, इनिशियल वजह क्या रही आप लोग के बीच में जो फर्क आया या डिफरेंसेस आए, इनिशियल वजह क्या? सर, वही जवाब आज मैं भी चाह रही हूँ, और वही जवाब के लिए मैं पवन जी से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक वजह हमें भी बता दीजिए कि हमारी गलती कहाँ रही है। कितने समय से आप लोग अलग हैं? जी, हम लोग लगभग 1.5 से 2 साल साथ में रहे हैं। नहीं, फिर भी कोई वजह आपको जो समझ में आई हो? क्या इनिशियल जैसा कि जी, वो हमारे साथ रहते थे और हमें मतलब जैसे दवा हमेशा खिलाते थे, तो उस चीज़ का भी मैंने विरोध करना चालू किया कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, मैं आपकी पत्नी हूँ, कब तक मैं ऐसे ज़बरदस्ती दवा आप खिलाते रहेंगे और मैं खाते रहूँगी, मतलब मेरे शरीर पे भी वो दवा गलत असर कर रही है, ऐसा नहीं, बस उस चीज़ों को लेके। और फिर जैसा कि मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बोला है कि किसी के द्वारा एक ऑडियो मैसेज पवन जी के फ़ोन में भेजा गया था कि ज्योति सिंह का इनसे संबंध है, उनसे संबंध है, बस उस एक ऑडियो की वजह से आज ज्योति सिंह यहाँ पे खड़ी है। आपके पिताजी पर भी आरोप लगा, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग रही जो किसी लोगों ने आपके बारे में जी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग रही जिसे आज तक पवन जी ने क्लियर करने की कोशिश नहीं की। मैं लगातार उनसे मिलने के लिए भीख मांगती रही, बात करने के लिए भीख मांगती रही, लेकिन वो कभी मेरे सामने बैठने के लिए तैयार ही नहीं हुए। एक आरोप आपके पिताजी पर लगा कि उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को विधायक बना दो, उसके बाद रखना हो तो रखो, छोड़ना हो तो छोड़ दो। अगर आप और पिताजी मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या पार्टी वो चला रहे हैं, क्या उनकी कोई पर्सनल पार्टी है जो वो मुझे विधायक बना देंगे? आप ही बताएं, क्या कोई पार्टी उनकी पर्सनल पार्टी है जिससे वो मुझे विधायक बना देंगे? मेरे पिताजी किस उस पे जाके, हाँ, जब वहाँ पे पुलिस आया, मैं लाइव आई
तो वहाँ पे ये बोला गया फिर उनके लोगों द्वारा कि आप फिर से लाइव आइए और बोलिए कि पुलिस पवन जी द्वारा नहीं बुलाई गई थी, तभी पवन जी आपके साथ दोबारा बैठेंगे। मैंने बोला ये मैं नहीं करूंगी, अगर ये मैं करती हूँ तो सवाल हम पे उठने लगेगा। तो फिर वहाँ से साफ साफ बोला गया कि फिर पवन जी नहीं आएंगे। फिर भी मैं रात भर रुकी वहाँ पे कि पवन जी आएंगे, मैं बात करूंगी, जाऊंगी। मैं बार बार लगातार उनके दोस्त थे, उनके स्टाफ लोग थे, उन लोगों से पूछती रही कि क्या आप लोग पवन जी आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। लेकिन वो लोग लगातार रट एक ही लगा के रखे थे कि आप पहले लाइव आके बोलिए कि जो पुलिस आई थी, प्रशासन आई थी, वो पवन जी के द्वारा नहीं आई थी, तब आपको पवन जी के पास बैठाया जाएगा, तब आपसे पवन जी बात करेंगे। हम बोले भैया एक बार हमारी फोन से बात करवा दीजिए, हम एक बार वो हमसे ये सारी चीजें बोल रहे हैं। तो नहीं, वो फोन पे भी बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, वो नहीं आएंगे। फिर भी मैं रात भर वहाँ पे रुकी। जब मैं वहाँ पे रात भर रुकी तो उनके स्टाफ द्वारा सुनाया जा रहा था मुझे। पहले तो हम लोग पवन जी के कमरे में थे, मैं और मेरी बहन, तो वहाँ से आके बोला गया कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए इस रूम से, क्योंकि यहाँ पे पैसे और ज्वेलरी सारे गहने वहने रखे गए हैं। तो हम लोगों को भी डर लगा कि कल को ये लोग जब सिर्फ बात करने पे प्रशासन बुला सकते हैं, तो कल को ये लोग ये भी ब्लेम कर सकते हैं कि वहाँ से हम पैसे आभूषण लेके चले आए हैं। तो हम लोगों को उनके रूम से निकाल के सर्वेंट रूम में बैठा दिया गया और रात भर हम लोग, मैं मेरे भाई बहन, हम लोग रात भर वहाँ पे रुके। दूसरे दिन भी हम लोग शाम तक रुके। फिर भी जब पवन जी नहीं आए और लगातार हम लोगों को इस चीज़ के लिए प्रेशर दिया गया कि लाइव आके आप बोलिए कि प्रशासन पुलिस द्वारा नहीं, प्रशासन पवन जी द्वारा नहीं आई थी, तभी बात होगी। फिर मैंने बोला नहीं, और वहाँ से फिर मैं निकल गई। इस डर से मैं निकली कि कल को ये लोग फिर मुझे आके ये बोल देंगे कि मैं पैसे आभूषण लेके भाग गई हूँ। और मैं निकलते वक्त उनके स्टाफ को खड़ा करवा के अपने बैग का पूरा वीडियो भी मैंने उनके सामने बनाया कि भैया आप लोग खड़े हो जाइए, मैं अपना बैग चेक करवा दे रही हूँ, मैं यहाँ से कुछ लेके नहीं जा रही हूँ, कल को आप लोग मेरे पे उंगली नहीं उठाएंगे। ज्योति जी, एक बात तो आपने कह दी कि कोई ऑडियो मैसेज आया जिसकी वजह से आप लोग बात आई। दूसरी सवाल यह है कि क्या आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी कभी आई थी पवन सिंह से संबंधित कि उनके कुछ लोगों से संबंध है जिसकी वजह से आपने विरोध किया और उसके बाद ये चीजें शुरू हुई? नहीं, देखिए, जब हमारे पिताजी ने उनसे हमारी शादी की तो हमारे विदाई के समय उन्होंने एक ही चीज हमारे कान में डाला कि बेटा आपकी शादी आम लोग से नहीं हो रही है, आपकी शादी एक स्टार से हो रही है और आपको जीवन में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके चलना होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप कभी भी पवन जी से पूछ लीजिएगा इस चीज़ को लेके, मैंने उनसे कभी कोई बात नहीं किया है, कुछ नहीं बोला है। जब हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो, बहुत सारी चीज़ें एक पत्नी होने के नाते कोई पत्नी नहीं बर्दाश्त करेगी। और मैंने बोला है ना, समय और अगर ज़रूरत पड़ेगी, एक बार पवन जी अगर लाइव आके बोल देते हैं कि आप मैं नहीं कर पाऊँगा कुछ भी, जो भी चीज़ें हो, नहीं रह पाऊंगा आपके साथ, आप मेरे लिए मेरे जो भी आपका साक्ष्य वो रख दीजिए, तो मैं रख देती हूँ। कभी आपसे नहीं चल सके जो नाम आए तमाम रिश्तों को लेकर के, आपने कभी उनको जी नहीं, कभी नहीं। आप लोग देखिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में भगवत गीता का बहुत मायने है। आप लोग भगवत गीता सामने रखवा के कसम खिला लीजिए कि इस चीज़ का विरोध कभी मेरे तरफ से नहीं हुआ गया। मैंने बहुत चीज़ें देखी थी, लेकिन हर बार मुझे मेरे कान में वो चीज़ें आ जाती थी कि बेटा आपकी शादी एक नॉर्मल इंसान से नहीं हुई है, एक्टर से हुई है। तो उस चीज़ को ध्यान में हमेशा रखते हुए अक्षरा सिंह भी आपका सपोर्ट कर रही है सब चीजों को लेकर। अक्षरा जी का नाम लगातार पवन जी से जुड़ा हुआ पहले भी था और अभी भी जब कुछ होता है तो अक्षरा जी उतरती हैं उसी तरीके से, सपोर्ट में बोल रही है, आपके सपोर्ट में बोल रही हैं अक्षरा सिंह। खेसारी लाल जी, मैं इसके लिए बहुत आभार प्रकट करूंगी जो लोग भी मेरे, लेकिन दर्द वो अपनी तरीके से बयां कर रही है कि उनका जो दर्द है वो मेरा भी दर्द रहा है। बिल्कुल देखिए, चूंकि मैं जब वो पवन जी के साथ रही हैं तो मुझे शादी के बाद तो कुछ महीने बाद वो दोनों लोग अलग हो गए थे। हाँ, शादी के कुछ टाइम बाद तक भी वो लोग साथ में रहे थे, लेकिन शादी के बाद कुछ टाइम बाद वो लोग अलग हो गए थे। तो उनका क्या रहा है क्या नहीं रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि एक महिला के साथ तो चीज़ें हुई नहीं है। यहाँ पे कई महिलाओं की बात आती है और कई महिलाओं ने सवाल उठाया है पवन जी पे, तो हो सकता है कि जो मैंने झेला उन्होंने भी झेला है। लव मैरिज थी आपकी अरेंज मैरिज? शादी मेरी अरेंज मैरिज थी। हमारी बुआ की शादी उन्हीं के गांव में हुई है। उन्हीं के शादी में उनके गुड्डू भैया आए थे और उन्होंने मुझे देखा था और उधर से रिश्ता आया था। फिर उनके चाचा जी ने मेरे पापा से कांटेक्ट किया और
पापा की तरफ आके बोला गया कि पापा ने बल्कि बोला भी कि ऐसे ऐसी चीज़ है, कहीं मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा तो वो बड़े ही उससे सीना चौड़ा करके बोले कि नहीं, हम उस घर के मुखिया हैं, ज्योति के हर चीज़ का वो मैं लेती हूँ। लेकिन आज वो लोग एक फ़ोन भी हमारा नहीं उठाते हैं, हमसे बात तक नहीं करते हैं। आज इतना सब कुछ होने के बाद आपको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो पाएगा एक पति पत्नी के तौर पर, क्योंकि चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं? जी देखिए, अभी तक तो मैं एफर्ट्स डाल रही थी और अभी तक मैं कोशिश भी कर रही थी, लेकिन अब ये जो 3-4 दिनों से चल रहा है ना, अब तो मुझे भी उम्मीद नहीं है। और अब मुझे नहीं उम्मीद है, इसीलिए आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कह दिया कि वो आपके साथ नहीं रहेंगे और कोई गुंजाइश नहीं। आपका स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर आपको कोई ऐसा मौका मिलता है कि आप जा सकते हैं, तो क्या आप जाएंगे पवन सिंह के साथ या स्टेप आउट करेंगे? मैं बिल्कुल, मैंने शुरू से अपने तरफ से अपना रिश्ता बचाने की कोशिश किया है। मैंने अपने पापा की इज्जत रखने की, मैं उस परिवार की भी इज्जत रखने की कोशिश की हूँ, लेकिन अब जब वो नहीं रहना चाहते हैं तो फिर मैं जबरदस्ती कब तक कर सकती हूँ? ज्योति जी, यही हम लोग का सवाल है कि नेक्स्ट स्टेप अब आपका क्या होगा? देखिए, अभी फिलहाल मुझे खुद भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं उनसे बस यहाँ पे बात करने आई थी, एक नॉर्मल सी बात, 4 सवाल का जवाब। वो 4 सवाल ये कि अगर कोर्ट में ही मामला था, चुनाव में मुझे क्यों यूज किया गया, बस ये 4 सवाल मैं करने आई थी, लेकिन उसका वो जवाब नहीं दे उनका पाया। कहना है कि मेंटेनेंस का को आपकी तरफ से भी केस डाला गया है, बलिया में चल रहा है। बलिया में आपका केस वो चल रहा है। कोर्ट प्रोसेस है, अगर आप सामने से मेरे तरफ केस करते हैं तो उसके जवाब में मुझे भी मतलब वो करना पड़ता है, तो वो कोर्ट प्रोसेस है, जैसे जैसे प्रोसेस है मैंने फॉलो किया। एक बात ये भी कही जा रही है कि जो डाइवोर्स में एलिमनी मांगी गई थी, वो आपकी तरफ से कुछ ज्यादा मांगी गई है, जिसकी वजह से आप डाइवोर्स के लिए पैसे ज्यादा मांगे जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज 7 साल से डाइवोर्स का 6 साल से डाइवोर्स का केस 5 साल से चल रहा है। उस 5 साल में आज तक एलिमनी मेंटेनेंस के नाम पे भी मुझे 1 रुपया अभी तक नहीं मिला है। ना ही पवन जी के द्वारा उन 6 साल में मुझे कभी कुछ दिया गया है। हाँ, चुनाव के टाइम जैसा कि मैंने बोला कि साड़ी वाड़ी खरीदने के लिए उन्होंने कुछ पैसे मुझे दिए थे, वो 5 करोड़ या 50 लाख नहीं थे, साड़ी वाड़ी के लिए दिया गया था। अब शायद उस पैसे की अगर जिक्र होती है कि चुनाव में मैं पैसे लेके गई थी, तो एक बार पवन जी से ही आप लोग पूछ ले कि कितना पैसा पैसा नहीं अभी तक मिला? जी नहीं, मुझे मेंटेनेंस नहीं। बातें चल रही हैं बिहार इलेक्शन में कि आरजेडी चाहती है कि आपको डेहरी आंसोन की सीट, कुछ बातचीत हुई है क्या आरजेडी से? डेहरी आंसोन पर्टिकुलर सीट को लेकर जिक्र हो रहा है। जी देखिए, मैं साल भर से क्षेत्र में मेहनत कर रही थी, और जैसा कि सबको पता है कि मैं पार्टी के संपर्क में थी, तो बातचीत हमारी हुई थी। हाँ बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि से बात हो रही थी आपकी? नहीं जी, मेरी उनसे डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन पार्टी के लोगों से हमारी बातचीत थी। जी ऑडियो का जिक्र कर रही हैं जिससे चीजें खराब हुई, वो ऑडियो क्या थी जिसके बाद ये दिक्कत हुई? आप जिस ऑडियो का जिक्र, किसकी ऑडियो थी, मेल थी, फीमेल थी? वो उसमें उस ऑडियो में एक मेल की आवाज़ थी। वो कौन थे मैं ये नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ ये साफ था कि किसी द्वारा वो करवाया गया है। अब किसके द्वारा ये करवाया गया था मुझे नहीं पता है, ये पवन जी बेहतर जानते हैं। उस ऑडियो में ऐसे मतलब था कि ज्योति सिंह के कई सारे लड़कों के साथ अफेयर हैं, ये है वो है जी, इसी वजह से आज ये सारी चीज़। इस दौरान जब 2018 में शादी हुई, 1 महीने के बाद भी दिक्कतें होनी, जैसा कि इंटरव्यूज में आपके फादर ने कहा है कि दिक्कतें शुरू हो गई थी, तो क्या आपके साथ कभी मारपीट भी हुई? जी नहीं, मारपीट नहीं हुआ था, लेकिन टॉर्चर बहुत किया जाता था। जैसे कभी मैं बहुत सारी चीज़ों से परेशान होकर बालकनी में खड़े होंगी, तो वहाँ पे बोला जाता था कि कूद के मर जाओ। अगर इतनी ही परेशान हो हर चीज़ से तो मर क्यों नहीं जाती हो? थोड़े देर का दर्द होगा, फिर सोचो हर चीज़ से तुमको आराम मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को इतना मेरे दिमाग में बैठा दिया गया था कि एक टाइम मैंने 25 गोली नींद की गोली खा ली थी 2 बजे रात को, जो कि अभी मैंने बताया, तो उनके भैया दीपक भैया जी और बिक्की जी के द्वारा मुझे ले जाया गया था कूदने की बात की, कूद के मर क्यों नहीं जाती है, पवन सिंह कहते हैं? जी जी। उनकी माँ से कैसे रिश्ते आपके थे? क्योंकि उनकी माँ सबसे ज्यादा अपने बेटे को मानती है और बेटा भी उसी तरीके से अपनी माँ को मानता है। जी, पहले भी हमने इंटरव्यू में बोला था कि जब तक हम वहाँ पे थे उनकी माँ से मेरा बहुत अच्छा था। वो अम्मा बहुत ख्याल रखती थी मेरा, बहुत प्यार से रखती थी मुझे। तो
उनके लिए आज भी मेरे मन में कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो एक बेटी की तरह मुझे प्यार दी है जब मैं अपने ससुराल में थी। तो नहीं, अभी के टाइम में उनके फ़ोन में मेरा नंबर क्या ब्लैक लिस्ट कभी में। उन्होंने आपसे बातचीत में कहा हो कि ये सारी जो चीजें चल रही है ये ना हो, तुम वापस आ जाओ? नहीं नहीं। ऐसा कुछ पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे और आपको टिकट नहीं मिलता है, तो क्या आप उनके क्षेत्र में जाकर के आरजेडी के लिए प्रचार करेंगी, जहाँ से चुनाव लड़ेंगे? अगर पार्टी बोलती है तो पार्टी बोलती है तो देखिए, अभी ऐसा कुछ मैंने नहीं सोचा है। वो अगर आने वाले समय में मैं डिसाइड करूंगी कि क्या कैसे क्या होना है, तो वो आने वाले समय में। आप चाहती हैं कि पवन सिंह विधायक हो जाए, टिकट मिले उनको विधायक हो जाए? जी बिल्कुल, मैं तो आए दिन उनको फेवर करती थी। आए दिन मेरी वीडियो में मैंने बोला है कि अभी चाहती हैं कि वो विधायक हो जाए, माननीय हो जाए? लेकिन अगर मान लीजिए आपको इच्छा क्या एक्सेप्ट है? नहीं करते हैं तो भी आप चाहेंगे कि वो विधायक बन जाए? मैं देखिए, अगर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर मैं उनसे मतलब ही नहीं रखूंगी। वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, मुझे मतलब नहीं होगा। ना मैं उनको सपोर्ट करूंगी, ना ही मैं उनके बारे में बोलूंगी। श्वेता जी, 2-4 नामों का जिक्र आपने लाइव वीडियो में लिया है, धनंजय सिंह, सुधीर सिंह, उसके अलावा करणी सेना का भी जिक्र कहीं ना कहीं आपकी चीजों में आया है। ये लोग आपके साथ किस तरीके से सपोर्ट में, क्या इनसे बातचीत हुई है? क्योंकि धनंजय सिंह और पवन जी का रिश्ता माना जाता है कि बहुत अच्छा है। देखिए, अभी तक तो कोई बातचीत नहीं हुई है मेरी। बस मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं भी समाज की बेटी हूँ और मुझे भी मेरा अधिकार मिलना चाहिए। मैं बस आज एक समाज से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आज महिला सिर्फ यूज होने के लिए रह गई है? क्या सिर्फ महिलाओं को लाइए, इस्तेमाल करिए और फिर छोड़ दिया जाए? क्या महिलाओं की भावनाओं की कोई कदर नहीं है? मुझे बस मुझे पवन जी से बस एक ही सवाल है मेरा कि जब उन्होंने मुझे छोड़ ही दिया था तो फिर चुनाव में दोबारा बुला के मेरे मांग में सिंदूर क्यों डाला गया? मेरे साथ पति पत्नी जैसे क्यों रहा गया और मुझे चुनाव में क्यों बुलाया गया? जी जी, उनका नाम उपेंद्र सिंह था ना शायद। उनका नाम उपेंद्र सिंह था, जो मुझे धमकी दे रहे थे कि वो मुझे धमकी दे रहे थे। आज मैंने इंस्टाग्राम पे वो वीडियो भी डाला है। उनके द्वारा मुझे धमकी दिया जा रहा था कि अगर आप नहीं आती हैं तो आप पे FIR कर दिया जाएगा। ये भी नहीं बोला गया था कि अगर आप नहीं आती हैं, शायद उसमें बोला जा रहा है कि आप ज़्यादा तमाशा मत करिए नहीं तो FIR कर दिया जाएगा। तो मैं पूछती हूँ कि पवन जी, कोर्ट में मामला होते हुए पवन जी अगर मुझे अपने चुनाव प्रचार के लिए बुला सकते हैं तो क्या 4 सवाल के जवाब पाने के लिए मैं अपने पति के घर नहीं जा सकती हूँ? क्या वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है? पवन जी को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है। मैं आपको क्या लगता है कि जो जिस पार्टी से अभी वो जुड़े हैं उनको किसी तरह का खतरा हुआ है, या आप अपने लिए क्या इस तरह की सुरक्षा की मांग? सवाल जोड़ देता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, JP नड्डा से आप कोई अपील करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं एक सवाल भी करना चाहूँगी और मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि बस मुझे इतना बताया जाए, क्या पत्नी ये रिक्वेस्ट किससे है? जी, हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी से, हमारे आदरणीय अमित शाह जी से, कि क्या एक पत्नी मिलने जाती है पति से, क्या आप लोगों को लगता है कि एक महिला, मुझ जैसी महिला जो आज मैं कहीं की नहीं रह गई हूँ, क्या आप लोगों को लगता है कि मैं पवन जी को इतना हार्म कर सकती हूँ कि उनको ये सिक्योरिटी दी गई? तो आज जो खुलेआम उनके ही यूपी में ही हमें SHO द्वारा जो धमकी दी गई FIR की और ऐसे हमारे साथ बिहेव किया गया, क्या हमारी सुरक्षा का क्या है? जो पवन जी के फैन द्वारा आए दिन मुझे धमकी मिलता रहता है, तो फिर हमारी सुरक्षा का क्या है? क्या एक पत्नी से उन्हें इतना खतरा हो गया कि उनको सुरक्षा दी गई? तो आज एक औरत होके जो मैं लड़ रही हूँ अपनी लड़ाई, तो हमारी सुरक्षा का क्या है? यूपी की बेटी हूँ मैं, क्या यही बेटी का मान सम्मान है? ठीक है, थैंक यू। एक और पीटी कर ले यार, 2 मिनट कर दो।
हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। क्या मैं समाज की बेटी नहीं हूँ? मेरे सिंदूर का क्या है? क्या मेरा सिंदूर मायने नहीं रखता है? तो मैं आज आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल करती हूँ कि मेरे सिंदूर का क्या है, मेरे मान सम्मान का क्या है? मेरे सिंदूर के लिए कुछ नहीं होगा। क्या मैं समाज की बेटी नहीं हूँ? क्या मैं यूपी की बेटी नहीं हूँ? क्या मैं बिहार की बहू नहीं हूँ? हमारे भी सिंदूर का मान सम्मान का इज्जत रखा जाए, लाज रखा जाए हमारे लिए।